वेलकम बैक टू द पार्ट 3 ऑफ रीनल सिंड्रोम। और ये लास्ट होगा। ये आप एक कॉपी पे कहीं पे या जहाँ पे आपने लिखा है वहाँ पे एक शॉर्टकट नोट टाइप लिख लें ताकि पेपर से पहले आप इसको रिवाइज कर सकें। मैंने सब पहले लिख लिया ताकि ज़्यादा टाइम लिखने में ज़ाया ना हो। ठीक है, तो मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ ये चारों सिंड्रोम्स को। ठीक है, जो 3 सिंड्रोम होंगे ना वो आएंगे मेटाबॉलिक अल्कलोसिस के साथ और एक आएगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस के साथ। ठीक है, बस आपको ये दो ही चीज़ें हो सकती हैं, तो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस हो सकता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है। तो एक जो 3 आने हैं ना, 3 जो आएंगे मेटाबॉलिक अल्कलोसिस के साथ, हमने वो कौन से होंगे, गिटर, बार्टर और लीडलमैन, ये 3 ही आने हैं। और जो एक ही सिंड्रोम है जो आना है मेटाबॉलिक एसिडोसिस के साथ, वो है फैनकोनी। ठीक है, अब मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है, इसके साथ हमने जब भी हमने सिंड्रोम्स को देखना है, एक तो हमने अल्कलोसिस देखनी है। ठीक है, कि मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है एसिडोसिस, उसके बाद हमने इसका मतलब बीपी चेक करना है। तो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस के साथ बीपी 2 में कम होता है। ठीक है, वो कौन सी हैं, एक तो मतलब गिटलमैन हो सकती है, बार्टर हो सकती है। ठीक है, अगर तो बीपी दोनों में अब एक बंदा आता है। ठीक है, एक उसके अंदर क्या है, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है। ठीक है, और इसके अंदर क्या है, बीपी कम हो गया, हाइपोटेंशन। तो आपके ज़हन में 2 ही चीज़ें आ सकती हैं, या तो कैल्शियम डिक्रीज़ है या कैल्शियम नॉर्मल है। अगर तो कैल्शियम डिक्रीज़ है तो मतलब आपने क्या पढ़ा, जेंटल विद द कैल्शियम कौन सा, गिटलमैन। और जो डिक्रीज़ करता है बैड विद द कैल्शियम है तो वो बार्टर सिंड्रोम है। हमेशा जो बार्टर सिंड्रोम होता है ना, ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये चिल्ड्रंस में आते हैं, ये बच्चे कभी भी ओल्डर नहीं होते, और ये एडल्ट्स में होता है। ठीक है, ये एडल्ट्स में आता है। अब मेटाबॉलिक अल्कलोसिस के साथ अगर बीपी इंक्रीज़ हो रहा है तो एक ही है, लिडल सिंड्रोम। यहाँ पे जो मतलब सोडियम चैनल होती हैं वो ओवर एक्टिव हो जाती हैं। ठीक है, तो इसका हमने ड्रग ऑफ चॉइस है ना, ये अक्सर आ जाता है एग्ज़ाम में, अमाइलोराइड है इसका ड्रग ऑफ चॉइस। ठीक है, अगर एक बंदा आता है उसके अंदर आपने देखा है कि उसके अंदर हाइपर टेंशन है और उसके अंदर हाइपोकलीमिया है। ठीक है, और मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है, यहाँ पे क्या होगा, जब आप चेक करेंगे ना, एल्डोस्टेरोन ये भी नॉर्मल होगा। ठीक है, एल्डोस्टेरोन नॉर्मल होगा लेकिन फिर भी बीपी ज़्यादा, तो क्या है, लिडल सिंड्रोम है। ठीक है, और साथ में ये वाले सिम्टम, हाइपोटेंशन, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। लेकिन अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस है और बच्चा और इसके अंदर रैकेट्स हैं, इसके अंदर जो मेन है ना, आपने जो याद रखना है, रैकेट सिर्फ एक ही कंडीशन में आता है, वो है रैकेट्स। आप देखें यहाँ पे कहीं पे भी रैकेट नहीं आ रहा, बीपी सब में हो रहा है, इसमें भी बीपी डिक्रीज़ है, लेकिन रैकेट सिर्फ किस में आता है, फैनकोनी सिंड्रोम के साथ। और जब ये पीसीटी को अफेक्ट करता है ना, इसके साथ आप एक एसोसिएशन याद रख लें कि इसके अंदर आरटीए टाइप 2 होता है। ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछ लेते हैं वो कि आरटीए टाइप 2 किसके अंदर होता है, तो वो फैनकोनी सिंड्रोम के अंदर होता है, क्योंकि वो पीसीटी को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आई, मैं तो दोबारा इसके अंदर वीडियो बना के दोबारा अपलोड कर दूँगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर हेल्प करूँगी। और मैं कोई प्रोफेशनल टीचर तो नहीं हूँ, लेकिन ये है कि मैंने सिर्फ उनके लिए ये वीडियोस बनाती हूँ जो जिनको मुश्किल लगता है, और शायद उनको इससे बेनिफिट हो, आसानी हो याद करने में। मैंने क्योंकि ये नोट्स बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद बनाए हैं और मुझे आसान लगते हैं, तो उम्मीद करती हूँ आपको भी आसान ही लगे ऐसे, और आपके ज़हन में भी ऐसे कॉन्सेप्ट बैठ जाए। कोई भी देखें एग्ज़ाम, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, एग्ज़ाम जो आप पढ़ते हैं उसके अंदर से ही आता है, कुछ भी बाहर से नहीं आता। तो जो पढ़ें उस पर यकीन रखें और मेहनत करें। अल्लाह ताला आपको उसका फल ज़रूर देगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।